हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, मेढक किस वर्ग का जीव है? तो इसका राइट आंसर होगा, मेढक एक उभयचर जीव होता है। उभयचर जीव वे जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, यानी रहते भी हैं। इसके प्रमुख उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो मेढक हो गया, टोड, टोड को भेग भी जानते हैं, सलामेंडर, न्यूट और सिलिलियन, ये आपके उभयचर जीव का क्या है, एग्जाम्पल है। क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल अगर आप लर्न कर लेंगे तो इसमें अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उभयचर एम्फीबियंस के उदाहरण के लिए, तो आप इसमें से आंसर दे सकते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करें तो जो भी उभयचर जीव होते हैं उनके जो ब्लड होते हैं वो ठंडे होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और इनका जीवन सामान्य तौर पर 3 चरणों से गुजरता है। पहला तो एक अंडे के फॉर्मेट में होते हैं, अंडे के रूप में होते हैं पानी में, और उसके बाद एक कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रेडपोल। ट्रेडपोल को लार्वा भी बोला जाता है। और फिर एक जो लास्ट एज होती है, अवस्था होती है, वह वयस्क की। तो जो एम्फीबियंस होते हैं लगभग वो 3 चरणों से होकर गुजरते हैं। लार्वा अवस्था में जब ये रहते हैं तो ये जो श्वसन करते हैं वह गिल्स के द्वारा, यानी गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। लेकिन जैसे ही वयस्क हो जाते हैं तो यह श्वसन फेफड़ों व त्वचा के द्वारा कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो इस वीडियो में, यानी इस जो स्लाइड में, आपको उभयचर से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे साझा कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कुछ सरीसृप से विकसित हो रहे अंडों के लिंग में बदल सकता है? यानी कि ये आपको कुछ फैक्टर दिए गए हैं। कुछ जो सरीसृप हैं उनका जो अंडे होते हैं उनसे डिपेंड करता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि टेम्परेचर पे। कुछ सरीसृप के जो अंडे होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि उनसे निकलने वाले जीव मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, तापमान हो गया। इसके अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कई सरीसृप का जो लिंग निर्धारण होता है वह टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अंडों में ऊष्मायन के दौरान घोंसले का तापमान यह निर्धारित करता है कि भ्रूण नर रहेगा, बनेगा या मादा बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो पशु जगत यानी एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सबसे बड़े संघ की बात करें तो जो आपका अर्थ है, यानी जितने भी जीव हैं वो सारे अर्थ पर ही रहते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा आपका अर्थ है, कि अर्थ के अंदर ही सारे जीव है। तो अर्थ से आप इंटरलिंक कर सकते हैं आर्थ्रोपोडा को। आप इस यह आपको अब कभी नहीं भूलेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पशु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, यानी अर्थ से क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में जान लेते हैं। जो आर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, और इस फाइलम में जैसे केकड़े, झींगे, कीड़े, मकड़ियाँ, धून, मिलीपेड आदि शामिल होते हैं। और इनके पास खंडित शरीर होती है, यानी 3 क्षेत्रों में विभाजित होती है। जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनका आपको सिर अलग दिखेगा, मतलब ज्वाइंट होते हैं, लेकिन आपको देखने में पता चल जाएगा। जैसे हम लोगों पे जो ह्यूमन होते हैं उनका हाथ पैर, सिर, पेट, ये सब देखने में अलग दिखता है, वैसे ही जो आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं उनका भी यही कॉन्सेप्ट है कि वह आपके 3 क्षेत्रों में विभाजित होते हैं, सिर, वक्ष और पेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? तो जो अमीबा है वह प्रोटिस्टा से संबंधित है। अमीबा एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल्ड जीव होता है। यह इतना छोटा होता है कि इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।